परमेश्वर वहीं आता था और उस स्थान पर केवल महायाजक जा सकता था। कोई भी परमेश्वर से मिल नहीं सकता था, कोई परमेश्वर को देख नहीं सकता था। केवल महायाजक जाता था और उस वेदी के पास जाता था और बलि करता था, वही जो है परमेश्वर से मिल सकता था। लेकिन यीशु ने क्या कर दिया, जो एक आदमी मिल सकते थे पहले यीशु के आने से पहले, लेकिन यीशु ने क्या कर दिया, वो जो मंदिर का जो डिस्टेंस था ना, जो परमेश्वर की प्रेजेंस थी, परमेश्वर की उपस्थिति जो मंदिर के उस पार थी, यीशु ने क्या कर दिया, वो मंदिर को दो टुकड़े कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति जो मंदिर में हुआ करती थी, मिलाप वाले तंबू के अंदर महापवित्र स्थान में, वो उपस्थिति निकल कर क्या आ गई, हम सबके बीच में आ गई। हालेलुया, हालेलुया। अब केवल महायाजक ही नहीं मिल सकता, मंदिर के पर्दे के पीछे कुछ था, और जो पर्दे के पीछे से निकल कर आया वो पावर यानी परमेश्वर की प्रेजेंस, और वो प्रेजेंस ने उसके दो टुकड़े कर दिए और उसकी उपस्थिति। हालेलुया। आज हम सबके साथ हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने आकर क्या कर दिया, वो जो उसकी जो उपस्थिति कम थी, किसी के पास थी, आज सबके पास प्रभु की उपस्थिति है। आज उसने अधिकार दिया हमको कि आप और मैं जब परमेश्वर को पुकारते हैं वो हमारे बीच में आ जाता है। आज ये महायाजक वाला ये सिस्टम परमेश्वर ने खत्म कर दिया, क्योंकि यीशु हमारे लिए महायाजक बन गया। आज आप और मैं मेरे प्रियो प्रभु की उपस्थिति को ले सकते हैं। आज हमें कोई भी हालेलुया बड़ा बलिदान करने की जरूरत नहीं है। आज आपको और मुझको जो प्रभु की प्रेजेंस भरी रूपी से मिल चुकी है। जो परमेश्वर ने जो हमारा डिस्टेंस था, जो परमेश्वर का रिश्ता हमारे साथ था, जो टूट गया था, वो रिश्ते को जोड़ दिया। ताली बजाइए प्रभु के लिए। और क्या लिखा है, और धरती डोल गई। और धरती, जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्यार प्राण छोड़ दिए तो धरती भी उसका दुख मना रही है। धरती भी क्या कर रही है, डोल गई है, धरती हिल गई है। चट्टाने तड़प गई। और चट्टाने, जिन चट्टानों को किसने बनाया, जिन चट्टानों को प्रभु यीशु मसीह ने बनाया, जिन चट्टानों को प्रभु ने बनाया। हालेलुया। ऐसा देख कर कि वो ये बोल रहा है मैं अपने प्राण छोड़ रहा हूं, वो तड़प के कहने लगे कैसे हो सकता है। क्या चट्टान, क्या पृथ्वी उसके दुख को मना रही है कि हमको बनाने वाला कह रहा है मैं प्राण को छोड़ रहा हूं। आगे क्या लिखा है, और कब्रें खुल गई। और कब्रें खुल गई। और सोए हुए, कभी ऐसा नहीं, हाँ, सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उठे। हालेलुया, हालेलुया। किसी के जाने से ऐसा हुआ है क्या कभी, किसी के जाने से ऐसा हुआ है कभी, कभी नहीं हुआ। लेकिन यीशु के जाने से ऐसा हुआ है। फिर एक और शब्द निकलता है, वो भी सुन लीजिए। हाँ, और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए। जितने भी पवित्र लोग जी उठे थे वो तीसरे दिन यीशु मसीह जब था अपने लोगों को दिखाई देने लगे। हाँ, और बहुतों को दिखाई दिए। हाँ, सब सूबेदार और जो उसके सब सूबेदार और जो उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे, हाँ, भूकंप और जो कुछ हुआ था उसे देखकर अत्यंत डर गए। उसे देखकर अत्यंत डर गए और कहा सचमुच ही है परमेश्वर का पुत्र। और कहा सचमुच ही है परमेश्वर का। पर अभी तो देरी हो चुकी है, अभी तो समय जा चुका है। तुम क्रूस को यीशु में चढ़ा चुके हो और अब ये सारी चीजें देखने के बाद अब बोलते हो कि परमेश्वर, ये परमेश्वर का पुत्र है, ये परमेश्वर है। मेरे प्रियो, आप मिरेकल देखकर विश्वास मत करना कि वो परमेश्वर है। हालेलुया। ये लोग चिन्हों को देखकर बोल रहे हैं परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन वो पवित्र मेमना जो दूसरों के पापों के लिए कुर्बान हो गया, हालेलुया, वो देखकर ये विश्वास नहीं कर पाए कि यही परमेश्वर है जो लोगों के पापों को अपने ऊपर लिए जा रहा है, जो डाकू लटके पड़े हैं, जो कुकर्म करके जिनको लटकाया गया है, हालेलुया, जिन्होंने पाप करके जिनको लटकाया गया है, लेकिन यीशु बिना पाप करे हुए उनके बीच में लटका हुआ है और लोगों को क्या कर रहा है, बगल वाले डाकू को बोल रहा है तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। वो परमेश्वर थोड़ा सा प्राण बचा हुआ है, थोड़ा दर्द में है बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी क्या कर रहा है, क्रूस पर लोगों को उद्धार दे रहा है। हालेलुया। आज हमारे पास बहुत अच्छा जीवन है। बोलो मेरे पास अच्छा जीवन है, मेरे पास अच्छा शरीर है। इस अच्छे शरीर को प्रभु के लिए इस्तेमाल करो, इस अच्छे शरीर को प्रभु के लिए यूज करो। यीशु एक एक सांस तक जानते हैं ना,
आप हमको और मुझको दे गए एक एक सांस तक। कौन? मैं सोचता हूँ कि जब 7 वर्ड 7 सेंटेंस जो प्रभु यीशु मसीह ने बोले, और कोई जब आखिरी सांस में जो कुछ बातें कोई बोलता है तो वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है। सोचिए, कुछ नहीं बोलना, या तो घर वाले आ जाएंगे वसीयत नाम कराने, है ना, बच्चे लोग पहुंच जाएंगे, लो जी कर दीजिए पिताजी आप जिंदा नहीं है, कुछ नाम कर दीजिए, अगर है तो बता दीजिए कहाँ का रखा हुआ है, कहाँ कहाँ धन है। लेकिन यीशु मसीह एक अनमोल धन की बात कर रहा है जो आपके और मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जीवन है, ये जीवन है। बोलिए जीवन है इसमें, जीवन है इसमें, हालेलुया, जीवन है इसमें। समय ना निकल जाए कि जब यीशु मसीह बादलों पर वापस आ जाए तब हम कहे कि ये परमेश्वर का पुत्र है। आज आपके पास मौका है, आज आपके पास समय है मेरे प्रियो। यीशु का फिर से आना में बाकी है, ध्यान रखिएगा। यीशु फिर से वापस आएगा। कहीं ऐसा ना हो कि हम बाद में बोले कि वो परमेश्वर का पुत्र है, वो परमेश्वर है, वो उद्धार करता है। आज हमें पहचान जाना है, आज हमें इस बात पर यकीन करना है, केवल एक ही बात पर यकीन करना है कि हमारा परमेश्वर यीशु ही परमेश्वर है। हालेलुया, वही उद्धार करता है, वही मुक्ति दाता है, वही परमेश्वर है जो हमें अनंत जीवन देने वाला बात करता है। अगर आप इस बात पर विश्वास करते हैं तो ताली बजाइए परमेश्वर के लिए, जोर से ताली बजाइए वो परमेश्वर के लिए। हालेलुया, वो समय हमारे पास ज्यादा देर कर रही है, वो समय हमारे पास ज्यादा रही है। आज ही हमें मजबूती से प्रभु के पीछे चलना है। हालेलुया, हमारी जिंदगी में आज से जो कुछ भी हो रहा है उसको छोड़कर हमें परमेश्वर के पीछे चलना है, हमें प्रभु को प्रभु के पीछे उसको फॉलो करना है हमें परमेश्वर का। अच्छा, हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे इस वक्त, आप सब लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे इस वक्त। हालेलुया, आज हमने जो कुछ भी सुना है, आज हमने जो कुछ भी कहा है, आज हमने जो